हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको रोज मॉर्निंग में जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं? दोस्तों, इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जी हाँ, दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट हाउ विल यू स्पीक दीज सेंटेंसेस। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको यही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो अगले 10 मिनट अगर आपने वीडियो देखा तो आप डेली यूज सेंटेंसेस सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मुझे लगता है कि हमें रोज कुछ नया सीखना चाहिए, है ना। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? किताब पढ़ने के बारे में तुम्हारी क्या राय है, यानी कि तुम क्या सोचते हो? तो चलिए इनको सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया यूज ऑफ आई थिंक, यानी कि मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसे वाक्य को बोलने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के रूप में आई थिंक यूज करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको शुड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इसको आप मोटा मोटा ऐसे समझिए कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दो भागों में डिवाइड है। पहले आपको आई थिंक बोलना है, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर लगाना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा और मैंने कहा कि मुझे लगता है, मैंने बोला मुझे लगता है तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, और सीखना भी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी आज की नीड है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखा है। तो सबसे पहले यू सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मुझे ऐसा लगता है, यानी कि आई थिंक। नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। चाहिए का मतलब होता है हमें यहां पर मॉडल शुड का यूज करना है। किसका यूज करना है? शुड का। मुझे लगता है आई थिंक यू, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया और यू के साथ हमने लगा दिया शुड। यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न, और अंग्रेजी को बोलते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश बोलते हैं। आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश। उसी प्रकार हम और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समय पर घर जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो होम ऑन टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रोज कुछ नया सीखना चाहिए। आई थिंक यू शुड लर्न समथिंग न्यू। तो आ रहा है ना मजा, लेकिन अभी और मजा आएगा। यहां पर देखिए, देयर आर 3 एग्जाम्पल्स। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अधिक पानी पीना चाहिए। हाउ विल यू स्पीक? देखो, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इस छोटे से टॉपिक में आपको कुछ नया सिखा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अधिक पानी पीना चाहिए। आई थिंक यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। ऐसा बोलते हैं ना, हम एडवाइस देते हैं किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए। आई थिंक वी शुड रीड बुक्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए। आई थिंक वी शुड वर्क टुगेदर। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब चलिए 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। आई थिंक वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। मुझे ऐसा लगता है कि हमें रोज कुछ नया सीखना चाहिए। आई थिंक वी शुड लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। लेकिन मजा तो अब आएगा। अगर आप इस वीडियो को पॉज करिए और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर पहले सोच लीजिए मन में। आफ्टर दैट मैं इनके सारे आंसर लिख रहा हूं, फिर आप चेक करना कि आपके कितने आंसर सही गए। अभी तो इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपकी डेली यूज इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आता है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं लास्ट में एक बहुत प्यारा सा होमवर्क आपको देकर जाऊंगा। यहां देखिए, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बात साफ साफ कहनी चाहिए। तो मुझे को बोलेंगे आई और यहां पर लगा देंगे थिंक। आई थिंक, उसके बाद यू शुड स्पीक क्लियरली, या यू शुड स्पीक क्लियरली। तुम्हें साफ साफ बोलना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि हमें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? बहुत आसान है। आई थिंक हमें को बोलेंगे वी। आई थिंक वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। क्या बोलेंगे? मोर रिस्पॉन्सिबल, है ना। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है को बोलेंगे आई थिंक तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? तो बहुत आसान है। यू शुड
हेल्प अदर्स, क्या बोलेंगे? यू शुड हेल्प अदर्स। हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि हमें समय पर खाना बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें समय पर खाना बनाना चाहिए। कैसे बोलेंगे भाई? आई थिंक वी शुड, आई थिंक वी शुड बनाना चाहिए। आई थिंक वी शुड कुक फूड ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? कुक फूड ऑन टाइम। बहुत बढ़िया। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, मुझे लगता है कि हमें अपने लक्ष्य, मुझे लगता है कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। तो कैसे बोलेंगे भैया? मुझे लगता है को क्या बोलेंगे? आई थिंक। तो यहां पर हम लिखेंगे आई थिंक वी शुड डिसाइड आवर गोल्स। वी शुड डिसाइड आवर गोल्स। तो गाइस, अब मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया है। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको बोलने जाएंगे, आई डेफिनेटली होप आप बहुत अच्छे से इसे बोल पाएंगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ व्हाट डू यू थिंक अबाउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट यानी कि आपकी राय इसके बारे में क्या है। कई बार हम बोलते हैं कि आपकी राय इसके बारे में क्या है, कैसे बोलेंगे? तो यहां देखिए दोस्तों, सबसे हमारा पहला स्ट्रक्चर है व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे फिल्म देखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको व्हाट डू यू थिंक लगा देना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लगा देना है, और उसके बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा के डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी कि मोटा मोटा मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं कि भाई देखो, मैंने कहा कि अंग्रेजी सीखने के बारे में आपका क्या ख्याल है। अंग्रेजी सीखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? देखो, ख्याल भी लिख सकता हूं, ख्याल भी लिख सकता हूं। डोंट माइंड माई हिंदी, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। कम ऑन एवरीबॉडी, ट्रांसलेट करिए इसे। देखिए, अंग्रेजी सीखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट डू यू थिंक। क्या लगाएंगे? व्हाट डू यू थिंक, है ना? व्हाट डू यू थिंक। उसके बाद अबाउट भी लगा दो। अबाउट, अब हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, अंग्रेजी सीखना। सो वी हैव टू वर्ड्स हियर, अंग्रेजी और सीखना। सीखने को बोलते हैं लर्निंग, तो यहां पर लगा देंगे लर्निंग। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लर्निंग इंग्लिश, है ना आसान? व्हाट डू यू थिंक अबाउट लर्निंग इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस। मैंने आपसे पूछा कि नए कपड़े खरीदने के बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट परचेसिंग न्यू क्लोथ्स। मैंने कहा कि इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। क्लियर है ना? चलिए यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। फिल्म देखने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट वॉचिंग मूवी। किताब पढ़ने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीडिंग बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा घर जाने के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग होम। सो आई थिंक बार बार जब हम 5-7 सेंटेंस किसी वाक्य के सुन लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है। चलिए यहां पर हम अगले 2 सेंटेंसेस देखते हैं। विराट से मिलने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मीटिंग विराट। रेस्टोरेंट जाने के बारे में तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग टू रेस्टोरेंट। इसे रेस्टोरेंट भी पढ़ते हैं। चलिए सर, हमें तो समझ में आ गया, बस हमें ना आप 5 क्वेश्चन दीजिए, हम करके दिखाएंगे। सो हियर आर दी 5 क्वेश्चंस। देखिए, पहला सेंटेंस है, उसके कार खरीदने के बारे में तुम्हारी क्या राय है ना? तो सबसे पहले तो हमने रटा रटाया लिख दिया, व्हाट डू यू थिंक। हमने क्या लिखा? व्हाट डू यू थिंक। अब हमें देखना है आईएनजी फॉर्म। तो कार खरीदने के बारे में, है ना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज बाइंग कार। अबाउट हिज बाइंग कार। ठीक है। मनाली घूमने जाने का तुम्हारा क्या ख्याल है? मनाली घूमने जाने का तुम्हारा क्या ख्याल है? अगेन वी विल स्टार्ट द सेंटेंस, व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक, है ना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट आने के बारे में, गोइंग टू मनाली। क्या बोलेंगे? गोइंग टू
मनाली, है ना बहुत आसान। आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चन। प्लीज लाइक करिए, आपको लास्ट में होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क कमेंट में जरूर करना। थर्ड सेंटेंस वी हैव इज, आपके अंग्रेजी सीखने के बारे में क्या ख्याल है? आपके अंग्रेजी सीखने के बारे में क्या ख्याल है? कैसे बोलेंगे? वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक अबाउट, वॉट डू यू थिंक अबाउट लर्निंग इंग्लिश, है ना, ये तो मैंने आपको करवा भी दिया था, लर्निंग इंग्लिश। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे गांव जाने पर तुम्हारी क्या राय है? कितना बड़ा सेंटेंस यार, मैं गांव जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरे गांव जाने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? देखिए, मेरे गांव जाने के बारे में तुम्हारी क्या राय है, कैसे बोलेंगे? वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक अबाउट, वॉट डू यू थिंक अबाउट, अबाउट माई गोइंग टू विलेज, या मेरे गांव जाने, अबाउट गोइंग टू माई विलेज, गोइंग टू माई विलेज। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, हमारे एक टीम में होने पर तुम्हें क्या लगता है ना? तो अगेन वी विल राइट दिस सेंटेंस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग अस, हमारे एक टीम में होने पर। तो व्हाट डू यू थिंक, अब होने के लिए हम बी लगाते हैं तो बी का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। व्हाट डू यू थिंक बीइंग अवर इन वन टीम, बीइंग अवर इन वन टीम, ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं, मैंने छोड़ दिया। सो ये दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए। आई डेफिनेटली होप आपने एंजॉय किया होगा। अब गाइस मैंने यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखे हैं, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा और पांचवा। सो आप इन सेंटेंसेस को कमेंट में करिए, क्या करिए? कमेंट में। जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे अंग्रेजी बोलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि तुम्हें मास स्टडी की किताबें ऑर्डर करनी चाहिए। तो ये ख्याल है यानी कि व्हाट डू यू थिंक, और मुझे लगता है तो आई थिंक, दोनों सेपरेट है, ध्यान रखना गलती ना हो जाए। मुझे लगता है कि हमें समय पर घर जाना चाहिए। इस आयोजन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कमेंट करने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सो गाइज दीज आर दी 5 क्वेश्चंस। ये दो टॉपिक मैंने छोटे छोटे आपको पढ़ाए। 10 मिनट में मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताता हूं, आप जरूर इसको अटेंड करें। और अगर आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए या मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर ज्वाइन करिए हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर घर बैठे बाकी लाखों लोगों की तरह इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे आंसर्स मैं कमेंट में वेट करूंगा। मिलते हैं किसी अगले नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।